भाई यूजीसी के नए कानूनों पे, नए गाइडलाइंस पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। लेकिन इन सारी रायता की जिम्मेदारी मैं तो मानता हूँ यार जनरल कैटेगरी वाले लोग खुद हैं। मैं खुद जनरल कैटेगरी से हूँ। मतलब हमने कभी विरोध ही नहीं किया। रिजर्वेशन बढ़ गया, आ गया ठीक है, नौकरी में आ गया ठीक है, जॉब पढ़ाई में आ गया ठीक है, चलो अच्छा ये ले लो, फ्री में वजीफे मिल रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं ये भी कर लो। भाई देखो, आप किसी को देते जाओगे तो उसको लगेगा कि उसका अधिकार है लेने का। अब बात यहाँ तक आ गई, भाई डिमांड हो रहा है कि अपनी लड़की दो हमें। और मुझे क्या पता, कल को हो सकता है कुछ जनरल कैटेगरी वाले बोलेंगे हाँ हाँ मिलना चाहिए, कानून इस पे भी बनना चाहिए। आखिर 5,000 साल तक भाई पानी नहीं पीने दिया तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता यार जनरल कैटेगरी वाले क्यों एक्सेप्ट किए। खैर एक समय था जब मैं भी सोचता था कि नहीं यार ये सब अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम यार तब मैं छोटा था, दिमाग नहीं डेवलप था मेरा। उस समय पे लोगों ने क्यों एक्सेप्ट किया, मुझे ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। आप उस समय प्रश्न नहीं उठाए और डिमांड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और अब ऐसे सिचुएशन में हम आ गए हैं कि अब बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारे खिलाफ केस हो जाएगा, बच्चे जाएंगे स्कूल में उनके खिलाफ केस हो जाएगा, जाके तुम केस लड़ो, फिर SC ST एक्ट तो मतलब है ही बवाल। मतलब अगर आपके पड़ोस में कोई रहता है SC ST कैटेगरी का तो आपको वो जब चाहे तब जेल में डाल सकता है, एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। मतलब वो बोल देगा भैया मुझे जाती गाली दी मुझे, जाओ तुम प्रूफ करो कि तुमने नहीं दिया, जाओ तुम जेल में जाओ, केस लड़ो। अंधेर नगरी चौपट राजा, और इसके कारण जनरल कैटेगरी वाले ही हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्रतिकार ही नहीं किया। वो तो इसी में खुश थे कि यार मेरा जॉब वहां लग गया, मेरा लड़का वहां सेट हो गया, वो पैसा मोटा पैसा कमाता है। बेटा मोटा पैसा कमा के करोगे क्या जब तुमको उठा के जेल में डाल देंगे? क्या करोगे मोटा पैसा? किस काम का है मोटा पैसा तुम्हारा? सब इसी में खुश हैं कि मेरा लड़का वहां सेट हो गया, तो मेरी लड़की वहां सेट हो गई, तो डॉक्टराइन बन गई, तो इंजीनियर बन गया, तो कलेक्टर बन गया। भाई देखो, अगर आपके लड़के को उठा के जेल में डाल देंगे तो तुम पैसे लेके करोगे क्या? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट? भाई देखो, ना तो उन कैटेगरी के लोगों की है और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज की या पॉलिटिशियंस की है। पॉलिटिशियंस वो कर रहे हैं जो उनको फायदा देगा, जो उनको इलेक्शन जिताएगा। और भाई अगर मुझे कोई बोल दे कि तुम्हारा 0 नंबर पे सिलेक्शन होगा तो मैं क्यों इसकी गलत मतलब कमी निकालूंगा, मैं क्यों इसकी बुराई करूंगा? तो गलती उन लोगों की है जिन्होंने इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आपने सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया, आपने ये मान लिया कि आपने ये सारे अत्याचार किए हैं और आपने ये बोझा एक्सेप्ट किया और हमारे सर पे आके बैठ गया है। अब हमें ये लड़ना पड़ रहा है जबकि कोई प्रूफ, किसी अत्याचार का कोई प्रूफ नहीं है। मतलब मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना चाहता तो ये कोई अत्याचार नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम जाओ अपने साथ खाओ, हु गिव्स अ डैम। मुझे लगता है कि यार अगर कोई किसी को नहीं छूना चाहता तो मोरल लेवल पे तुम बोल सकते हो यार ये गलत है, लेकिन ये बोल देना कि इसके लिए अब तुम्हें अनंत काल के लिए सजा दी जाएगी, ये तो बेवकूफ़ी है।